आप सोचते हैं सत्संग से ज्ञान मिलता है। सत्संग से एक दिशा मिलती है आपको। ज्ञान की यात्रा तो आपको ही करनी है। सत्संग से ज्ञान नहीं मिलता। और जिन चीज़ों को आप ज्ञान समझते हैं वो भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको याद कर लेने को आप ज्ञान समझते हैं। ज्ञान ये नहीं है बेटा। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है। उस अज्ञात को जान लेने का नाम है ज्ञान। जितना भर भी आप जानते हैं या जान सकते हैं वो ज्ञान नहीं हो सकता है। जो कुछ भी जानने में आता है वो तो ज्ञान के नाम पे होता है। जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं और कोई दूसरा आपको बता दे तो आप समझते हैं कि मुझे ज्ञान मिल गया। आप रामायण को नहीं जानते हैं, रामायण आपको कोई सुना दे, आप याद कर लो उसे, तो सोचते हैं भाई हमें ज्ञान मिल गया, हम ज्ञानी हो गए। जब तक कुछ समझ में आता है, जब तक कुछ दिखाई देता है, हम उसे ज्ञान नहीं कह सकते हैं। वो ज्ञान नहीं, वो मन के ही गुणावन हो सकते हैं। वो मन की ही चालबाजियाँ हो सकती हैं। चाहे आपको आपके विचारों में आंख बंद करके चाहे भगवान ही नज़र आ जाए, 4 हाथ उसके हैं और हाथों में वो कमल का फूल है, गदा है, चक्र है और मोर पंख लगी है, और वो आपको कहेंगे आंख बंद की, मुझे ऐसा नज़र आ गया कि हनुमान जी नज़र आ गए। ये सब मन के ही चालबाजियाँ हैं। या आप कहें कि मुझे कोई सूरज नज़र आया, कि मुझे कोई रोशनी नज़र आई, कि मुझे बहुत बड़ा प्रकाश नज़र आया, ये सब मन की ही चालबाजियाँ हैं। ये सब मन के ही गुणावन है। मन ही अपना विस्तार आपको दिखा दे और आप उसी को समझने लगे। अभी कोई आवाज़ आ जाए कि मुझे इस तरह के संसार में जो आवाज़ें हैं उनसे अलग कुछ आवाज़ आ रही है, और कहने लगे कि भाई ये आवाज़ जो है ऐसी है कि मुझे तो मंदिर में घंटी बज रही ऐसी आवाज़ आ रही है, कहने लगे कि मुझे तो ब्रह्मनाद सुनाई दे गया। ये सब मन की चालबाजियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। असली चीज़ तो गुरु ही बता सकता है। असली चीज़ जब प्रकट होती है ना, उसको तो कहना मुश्किल हो जाता है, कहा ही नहीं जा सकता। मुश्किल क्या, उसे कहा नहीं जा सकता। उसी को अनुभव बोलते हैं, वो है असली अनुभव। तुम एक बात ज़रा गौर से देखो कि एक व्यक्ति यदि कृष्ण का उपासक है और पूरे जीवन कृष्ण की भक्ति में गुजार दे वो, तो उसके तो रोम रोम में कृष्ण रम जाना चाहिए। रोम रोम में कृष्ण की आवाज़ आनी चाहिए कि बचपन से जो कृष्ण की भक्ति या किसी भी इष्ट की भक्ति करे, मैं कृष्ण का एक उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूँ, और बचपन से उसकी भक्ति करे और उसमें रोम रोम उसका रम जाए। लेकिन रोम रोम में जो उसके रमा है ना, वो मन की सीमा में रमा है। हम इसे अनुभव नहीं बोलते, वो अभ्यास बोल सकते हैं हम इसे, कि हमने बार बार किसी चीज़ का नाम लिया या बार बार किसी चीज़ को पढ़ा या बार बार किसी चीज़ को देखा तो हिप्नोटाइज हो गए हम उसके। वो हमें रोम रोम में रम सकता है। हम सोते उठते बैठते हम उसी को देख सकते हैं। जिस भी कोई भी इष्ट है, चाहे हनुमान जी है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे जो भी है, मैं कृष्ण का उदाहरण के लिए ले लिया है नाम का, ऐसा मत समझना कृष्ण का ही उदाहरण के लिए। तो इसको हम अनुभव नहीं बोल सकते हैं, ये एक अभ्यास है। और अभ्यास ने हमको उठते बैठते तो ऐसा कि कृष्ण का ही नाम लेने लगे आप, या राम का नाम लेने लगे, सपने में वो आ गया, या आंख बंद करके बैठे तो वो नज़र आने लग गया। ये सब मन की चालबाजियाँ हैं। ये सब मन के गुणावन बोलें इसको, ये सब मन के गुणावन, असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ जब प्रकट होगी ना, तो कृष्ण से राम कब बन जाता है ये पता नहीं लगेगा, और राम से कृष्ण कब बन जाए ये पता नहीं लगता।
कृष्ण से राम बन जाए। तुम सोचो कि जीवन भर का अभ्यास, बचपन से कण कण में उठते बैठते हमने कृष्ण का नाम जपा, उठते बैठते पानी पिया तो उसी का नाम लिया, और जब वो अनुभव असली होता है ना, तो ये सारे अभ्यास ऐसे छूट जाते हैं, ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ की ऋतु आती है ना, और ऋतु को आते ही पत्तों को झड़ाना नहीं पड़ता, पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं और वो नया नया जो भी है वो आविर्भूत हो जाता है। पत्ते झड़ जाते हैं, नया आविर्भूत होता है। तो जैसे ही नया आविर्भूत होता है, तो मैं इसका उदाहरण दूँ, मीराबाई बचपन से कृष्ण की भक्त थी। उसके रोम रोम में कृष्ण इस तरह रमे थे कि यदि वो खाती भी थी ना, तो पहले कृष्ण को जमा के खाती थी और सोने से पहले कृष्ण को सुलाती थी। अब तुम देखिए उसकी भक्ति कितनी है कि पहले कृष्ण को खिलाने के बाद खुद खाए और कृष्ण को सुलाने के बाद खुद सोए, उसको पहले उसको जगाए और काम पीछे करें। मंदिर की में सेवा पूजा, सुबह झाड़ना पोंछना नहलाना धुलाना, सारे काम ऐसे करे कि जैसे कोई जिंदा ही कृष्ण बैठा हो उसके सामने पूरे जीवन। अब तुम बोलो कृष्ण किस तरह रम गया होगा उसके शरीर में। तुम खुद सोच के देखो। मुझे कोई शास्त्रों से उदाहरण नहीं लेने, मुझे कोई शास्त्रों से प्रमाण नहीं करना परमात्मा का, और शास्त्रों से प्रमाणित परमात्मा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मृत पन्नों में क्या परमात्मा रखा है। मृत पन्ने परमात्मा को कोई कर सकते हैं प्रमाणित? परमात्मा सिद्ध आत्मा में होता है, तुम्हारे हृदय में सिद्ध हो सकता है परमात्मा, किताबों से कभी सिद्ध नहीं होगा। और किताबों से सिद्ध किसी ने कर भी दिया तो किसी व्यक्ति को ही सिद्ध करेगा, परमात्मा फिर भी छूट जाएगा, परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकता। तो मैं मीरा को बता रहा हूँ आपको कि मीरा के रोम रोम में कृष्ण रम गया था, लेकिन वो जब हृदय का अनुभव हुआ उसे, गुरु मिले जब रैदास, मोई गुरु मिलो रैदासा, जब रैदास मिले तो देखिए कृष्ण से राम पे आ गई मीरा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया? अब फिर यदि आपने बिना अनुभव के उस कृष्ण से, और जो मीरा राम का नाम ले रही है, ये सोचा, तो फिर भी आपसे असली राम छूट जाएगा। क्योंकि अब वो कृष्ण की मूर्ति की तरह राम की मूर्ति का नाम नहीं ले गई है, उसकी छलांग मूर्ति से मूर्ति पे नहीं लगी है, ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की वो आराधना कर रही थी और वो सोचे कि चलो मैं राम की कर लूँ, कृष्ण से तो मुझे कुछ मिला नहीं, अब मैं राम पे कूद जाऊँ। तो राम की मूर्ति का नाम नहीं ले रही है, दशरथ जी के पुत्र का नाम नहीं ले रही है, राम। मीरा का राम कोई दूसरा है, ये देखने की बात है। मीरा का नाम, ये मीरा का जो राम है, ये राम नहीं जो दशरथ जी के पुत्र हैं। अब मीरा का राम कृष्ण की तरह मूर्ति वाला राम नहीं रह गया है। अब वो जब कह रही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बड़े मूल्य का बता रही है वो राम, इतना मूल्य का बता रही है कि जो तुम लोग सबसे अधिक मूल्य का समझ सको। तुम रत्नों को, हीरे जवाहरातों को सबसे मूल्यवान चीज़ समझते हो। इससे बड़ी मूल्यवान कोई चीज़ होती तो मीरा उसका भी नाम ले देती कि रतन धन की जगह कुछ और ले देती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चीज़ रतन हीरे जवाहरात होते हैं, उनका मीरा ने नाम लिया। कि आदमी की पहुंच यहाँ तक है तो समझ लो कि मैंने जो राम देखा है वो सर्वोच्च राम देखा है, ये मूर्ति वाला राम नहीं देखा। ये मूर्ति में जो समा जाए वो राम नहीं देखा, और मूर्ति में समा जाए वो कृष्ण नहीं देखा। राम अब रमी हुई अवस्था को बोल रही है, वो राम किसी चेतन अवस्था को बोल रही है। कबीर ने जिसे बोला था, एक राम इस सबसे न्यारा, एक राम इस सबसे न्यारा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट का बासी, एक राम इस सबसे न्यारा। चार नाम बोले कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट का बासी, एक राम इस सबसे न्यारा। वही सबसे न्यारा वाला जो है, जो सबको देख रहा है, वो तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तुम्हारे करनी धरनी सबको देखने वाला है, वो राम। उस राम की चर्चा करती है मीरा भाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जो रमी हुई चेतना में चीज थी कृष्ण, रोम रोम रोआ रोआ कृष्ण कृष्ण पुकारता था, और एक झटके में रैदास के मिलते ही एक झटके में जीवन भर का अभ्यास खत्म हो गया। ये देखने की बात है। तो जो जीवन भर का अभ्यास है, जब आप कहते हो कि मुझे ये आंख बंद की, मुझे ये नज़र आया, ये नज़र आया, ये आपके कहीं के लगे हुए अभ्यास हैं, चाहे पूर्व जन्म के ही क्यों ना हो। ये लगे हुए अभ्यास हैं। जिस समय असली चेतना का आविर्भाव होगा ना, उस समय ये सारे अभ्यास गिर जाएंगे। फिर कहोगे आप कि ये कोई अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है कोई। इसको कहना मुश्किल है। ये चीज़ें शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। शास्त्र में आप देखिए कि वेदों में ब्रह्म तक की चर्चा की है। ब्रह्म से आगे क्यों नहीं की? क्या ऋषि मुनि ब्रह्म से आगे जानते नहीं थे? ब्रह्म एक स्थिति का नाम है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल एक स्थितियाँ हैं, लेकिन ये इतनी बृहद, ये कोई ऐसा नहीं है कि आकाश में कोई इस तरह के मंडल बने हैं, इस तरह की कोई भौगोलिक जगह है कि आप वहाँ से शरीर चले जाएंगे या किसी साधन से चले जाएंगे वहाँ पे। ये आत्मिक स्थितियाँ हैं, ये चेतना की स्थितियाँ हैं। तो वेदों में केवल ब्रह्म तक का आप जिक्र पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने नेति नेति लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्म से आगे जानने वाले ऋषि मुनि नहीं रहे इस धरती पर कभी। लेकिन ब्रह्म तक की चर्चा वेदों में इसलिए लिखी क्योंकि आगे का कहा नहीं जा सकता था। सिर्फ नेति नेति क्या? नेति का मतलब है अरे भाई यही मत समझ लेना, ये होता है नेति का मतलब कि ये भी नहीं है। जहाँ तक तुम्हें नज़र आता है, जहाँ तक तुम कह सकते हो, ये नहीं है। नेति का मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं। तुम जो कुछ कह सकते हो ये नहीं, तुम जो कुछ सोच सकते हो ये नहीं, तुम जो भी कुछ विचार में सोच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नेति नेति ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ब्रह्म भी नहीं है। फिर ये भी ध्यान रखना बात, क्योंकि नेति में तो ब्रह्म भी आ गया। क्योंकि ब्रह्म को भी तो आप कह सक रहे हैं ना, ब्रह्म को भी तो आप कह सक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेद अधूरे हैं, वेद पूरे हैं, लेकिन उसको जहाँ तक कहा जा सकता है महात्माओं ने उतने तक लिख दिया कि नेति नेति। अब शास्त्रों से आप पकड़ोगे तो उसमें कहोगे कि भाई इसमें तो ब्रह्म तक लिखा है, गुरुजी तो बहुत आगे का बताते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो महात्मा भी पूरे महात्मा थे, लेकिन लिखने में जितना आ सकता था उन्होंने लिख दिया। हमारी बुद्धि ये पकड़ती है केवल कि ऊपर नीचे करती है, ज़्यादा ऊपर का। गुरुजी ज़्यादा जानते हैं, वेदों में कम लिखा हुआ है, वो ज़्यादा जानता है, उसमें कम है। वो ये सारी ओछी बड़ी छोटी बड़ी ये सारी चीज़ें मन के गुणावन हैं। कोई छोटा नहीं होता। एक आदमी साधना नहीं करे और एक आदमी साधना करता है, इन दोनों में क्या फ़र्क समझते हो तुम? क्या फ़र्क है? एक के अंदर परमात्मा ढका हुआ है, एक ने उघाड़ लिया, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क है? लेकिन जिसके अंदर ढका हुआ है, क्या तुम उसे छोटा समझोगे? क्या समझोगे ये कुछ नहीं है? और तुमने जान लिया, तुम समझो बड़े हो गए हो। ये चीज़ें तो मन के गुणावन है बेटा, दोनों बराबर है। किसी दिन वो भी तो उखाड़ सकता है, संभावना तो उसके अंदर भी पूरी है। आपने पहले उखाड़ दिया, आपके ऊपर पहले भगवान की कृपा बरस गई है, तो ये थोड़ी है कि उसके अंदर वो कृपा नहीं। वो भी तो लाइन में लगा है, एक पीछे लाइन में लगा है कि टिकट उसे नहीं मिलेगा, टिकट उसे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें टिकट मिल गया, तुम आ गए पहले, तो तुम अपने आप को समझो कि भाई हमने कुछ ज़्यादा ऐसा इनसे ज़्यादा सीनियर हैं। बेटा पाके जो जूनियर बन जाए, पाके जो कुछ ना रहे, ये एहसास होने लगे तो समझो कुछ हुआ है। ऐसा नहीं, जिन्होंने पाया है उन्होंने तो दास कहा अपने आप को। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यो धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, कि मैंने तो प्रभु ऐसा कुछ किया नहीं, आपने मुझे जैसा भेजा मैं वैसा संभलाए देता हूँ तुम्हें। कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, मैंने कोई पेन नहीं चलाया, मैंने कोई स्याही नहीं चलाई, मैंने कोई हाथ नहीं चलाए अपने, तुम्हारे हाथों को चलने दिया। तुमने जैसे उठाया वैसे उठ गया, तुमने जैसे सुलाया वैसे सो गया, तुमने जो खाने को दे दिया खा लिया। मैंने अपने कोई भी विचार अपने नहीं चलाए, मैंने अपने हाथ तो चलाए नहीं, तेरे हाथों में इतना बल था, मेरे हाथ ही चल ही नहीं पाए। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर, ये चदर या तैने जैसी दी थी संभला देता हूँ तुझे वैसे की वैसे, संभाल। ये होता है सबसे बड़ी बात। ये बस जैसे भेजा उसने वैसे, उस पर कोई रंग ही नहीं चढ़ने दिया। प्रभु ये तेरी बड़ी दया रही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ऐसी दास बन गए। मालिक ही सही दास हो सकता है बेटा, जो मालिक नहीं बना वो खाकदास बनेगा। जो मालिक नहीं बना वो अपने आप को जो दास कहते हैं ना, वो भी एक अहंकार का शब्द ही है।
कि मैं तो साहब कुछ नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ भगवान का। यह भी अहंकार ही कहलवा रहा है, ये भी पहचान ही दिलवा रहा है तुम्हें। जिस समय असली दास बनोगे उस समय तुम मालिक पूरा बनोगे, तभी बन पाओगे। यदि पूरा मालिक नहीं बन सके तो जब तुम दास कहोगे ना, अब तो कुछ नहीं है, भगवान जो दे देता है वो सही है, हम तो भगवान के दिए दिन हैं, जो सब चल रहे हैं, दास हैं हम तो उसी के। ये नहीं है, ये तो सब दिखावे के सौदे हैं। ये तो तुम दिखाना ही चाहते हो कहीं ना कहीं। दास तभी बनता है व्यक्ति जब पूरा मालिक बने। उस वही कटोरा ले सकता है जो सिंहासन पे बैठने का अधिकारी हो। जो सिंहासन पे बैठ सकता है वही कटोरा लेगा, तब पता लगे, तब दोनों जगह बराबर स्थितियाँ होती। कटोरे में भी वही, सिंहासन भी वही, ये होता है। तो पूरे जीवन के जो अभ्यास लगे थे मीरा के, पूरे जीवन के अभ्यास, तुम देखो ऐसी कौन सी कला सीखी उसने, ऐसा कौन सा ज्ञान उसने सीखा, या किताबों से पढ़ के सीखा? कि मीराबाई गई किसी कोर्स करने, कोई वेद पढ़े, कोई शास्त्र पढ़े, प्रमाण देखा पहले वेदों में कि प्रमाण दिखाओ भगवान का, इसके बाद भगवान को जाना उसने? कहाँ गई? राजपूत स्त्रियां तो घर से बाहर ही नहीं निकलती वैसे ही। कहाँ गई? किस शास्त्र को पढ़ा उसने? कौन सी किताब पढ़ी? कौन से मंत्र जप? केवल प्रेम करना जानती थी, जो भी कृष्ण की मूर्ति से। पूरे जीवन प्रेम किया कृष्ण की मूर्ति से, बोलो। और रैदास ने ऐसी क्या शिक्षा दी थोड़ी देर में ही? ऐसा भी नहीं कोई साल 2 साल रैदास के पास बैठी हो। साल 2 साल का खेल नहीं था। वो जाति से निम्न जाति का था उसका गुरु, और एक राजपूत कन्या। तुम देखो राजपूतों को तो किसे ढकढाप के रहती हैं, वो तो एक नाखून तक नहीं दिखने देती, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। यदि रैदास मिले भी थे उसको तो कोई क्षण भर, कोई आधा घंटा रास्ते में चलते हुए मिल गए होंगे, जाते हुए मिल गए होंगे, इतनी देर का ही इनका मिलन है। मीराकार क्यों, कहाँ इतना, वो मेरे मंदिर जा रही होगी तो चल रास्ते में मिल गए होंगे। थोड़ी देर का ही था, थोड़ी देर में ही कृष्ण से राम पे कूदी थी मीरा। थोड़ी देर में ही आता है बदलाव। गुरु के पास बैठना ही से पता लगे कि बस बदलाव आ गया, तब समझो कि हम सही जगह आ गए। बैठने मात्र से ही पता लगे कि बदल गए, पहले जो थे अब रहे ही नहीं। वो तो कृष्ण से राम पे आ गई थी। तुम लोग भी कहीं ना कहीं चिपके हो, तुम्हारे विचार कहीं ना कहीं चिपके हैं, तुम भी संसार में रहे हो। गुरु के पास बैठते ही संसार विदा हो जाए, कुछ और हो जाए, तो समझो आ गए सही जगह। यही परख होती, और से ज़्यादा परख नहीं होती कुछ भी। क्या परखोगे तुम गुरु को? तुम कैसे पहचानोगे? क्या उसके अंदर थर्मामीटर लगा के देखोगे? तुमको पता लगेगा गुरु क्या है? गुरु तो अपनी पहचान खुद देते हैं बेटा। वो अधीन नहीं होते तुम्हारे कि तुम उसकी पहचान दोगी। उनकी मालकियत इतनी होती है कि वो चाहें जब अपनी पहचान कहीं भी उजागर कर दें, वो आकाश में कर दें अपनी पहचान उजागर, वो चाहें तो पाताल में अपनी पहचान उजागर कर दें। जिसके सामने चाहें वो उजागर कर सकते हैं। वो कोई गुलाम नहीं होते बेटा, वो मालिकों के मालिक होते हैं। वो महापुरुष होते हैं। वो तो किस तरह से, वो तो चक्र भी धारण कर लें और सारथी भी बनने में देर नहीं करें। वो चक्र धारण करने में संसार को नचा के रख दे, कहें कि मैं कालों का भी काल हूँ, और वो एक रथवान भी बन जाए। मालिक किसी और कोई बना दे कि तू मालिक बन जा, मैं तो रथ हाँकने वाला बन जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वही सही मायने में गुरु हो सकता है बेटे, वही सही मायने में मालिक है, जो सिंहासन पे भी बैठे और रथवान भी बन जाए, फट से सारथी भी बनने को तैयार हो जाए कि चल तू जो कहेगा वो मानेंगे। अर्जुन को मालिक बना दिया, तो मालिक जो कहे वही सारथी को करना पड़ता है कि चलो मुझे वहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो। तो सारथी तो तुरंत कहाँ मानता है उसका, नहीं तो सारथी किस काम का। जो दोनों जगह एक ही तरह दिखाई देने लगे, वही तो होता है सही मालिक बेटा। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो वो अपनी पहचान कहीं दे। तो मीरा जैसे ही रैदास को मिली तो उसको तो पता भी नहीं था कि ये गुरु भी हैं या नहीं, बस वेशभूषा से प्रणाम किया होगा उनको जाके। तो वो तो देखते थे, महापुरुष तो देख लेते हैं ना कि भाई कितना भागी पिछले जन्मों में इतनी भागती रही है, भागते भागते बड़ी थक गई, जन्मों भागती रही है। तो बस कोई नज़र पड़ गई उसके ऊपर रैदास की, बस नज़र ही तो पड़ना था। एक बार गुरु का भाव बन जाए किसी के ऊपर, भाव बन जाए, एकदम फोर्स बना, बस उसी क्षण आत्मा हृदय का जागरण हो जाता है। आत्मा अपने उसमें स्वरूप में आने लगती। तो वही मीरा के साथ हुआ कि उसी क्षण, मतलब जो है एक क्षण में ही उसको जो है हो गया है
पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, कहती कि मैंने जो पाया वो मैंने जो है राम रतन धन, इतना बड़ा मैंने वो राम पाया जो चेतना में रम गया, कृष्ण छूट गया, रम गया चेत। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाया। अब इसमें एक बात देखने की है, यदि कह देती वो कि मैंने गुरु को ढूंढा, अरे फिर तो मीरा बदली ही नहीं, फिर तो झूठ बोल रही थी। यदि वो कह देती कि मैंने गुरु ढूंढा, मैंने गुरु पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनाया कहने कि ये तेरी कृपा हो सकती है कि तेने मुझे अपना लिया। अब मीरा के अंतर स्थिति का पता लगता है इस बात से। अब मीरा के अहंकार के टूटने का पता लगता है इस बात से कि मीरा का अहंकार टूट गया था। नहीं तो बेटा अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि आपकी कृपा से, वो तो ये कहेगा कि मैंने किया, मैंने ढूंढा तुम्हें, मैंने पाया तुम्हें। अहंकार ये कहती है कि कृपा कर अपनाओ, प्रभु आप ही की कृपा हो सकती है। मैं तो पूरे जीवन भगवान को मानती रही, मैं तो सुलाती, मैं तो कृष्ण को खिला के खाती थी, सुला के सोती थी, पूरे कण कण मेरे रोम रोम में रम गया था कृष्ण। लेकिन प्रभु आपने ये क्या किया कि मैं तो इतनी बेकार औरत थी कि मैं तो इस सत्य को जान ही नहीं सकती थी, लेकिन ये, और मैं तो किसी महात्मा को भी नहीं पहचान सकती थी, लेकिन प्रभु ये पहचान आप ही ने दी। नहीं, मैं तो बहुत बुरी गार थी, यदि सही होती तो पहले ही सत्य को जान जाती। कृपा कर अपनाओ, आपने कृपा कर दी, आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, इतनी अमोलक चीज़ दे दी आपने कि मैं जिनको हीरे जवाहरात समझ रही थी, जिनको मैं सब कुछ समझती थी, वो कौड़ी बना दी उनकी तुमने। जिनको मैं हीरा जवाहरात महल चौबारे समझ रही थी, उनको तुमने पत्थर बना दिए, कौड़ी बना दी, कुछ नहीं रहा उनमें। पूरे जीवन जिस चीज़ को मैंने समेटा, पूरे जीवन जिस चीज़ को मैंने गले लगाया, उसको तुमने बिल्कुल मिट्टी कर दिया एक झटके में। यह आपकी कृपा से हो सकता है। मेरी नज़रें इतनी मजबूत करती कि मुझे वास्तविक चीज़ें दिखाई देने लग गई। ये कृपा आपकी हो सकती है, बड़ी कृपा बरसाई। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाया, या आपकी कृपा से हुआ ऐसा, मैं नहीं कर सकती थी ऐसा, मेरे बस में नहीं था, मेरा जीवन तो यूं ही गुजर जाता। मैं तो ऐसे ही रोते चिल्लाते निकल जाती और मेरा जीवन गुजर जाता यूँ ही। तो आपकी कृपा से मुझे हुआ। तो ये परमात्मा कभी ये पुस्तकों से प्रमाणित नहीं हो सकता है। पुस्तकों में पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, परमात्मा की जानकारियाँ मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता कुछ भी। उसके बारे में तुम कुछ भी पढ़ लो, लेकिन परमात्मा प्रकट होना वो हृदय में होता है। परमात्मा सिद्ध न वेदों से होगा, न पुराणों से होगा, न उपनिषदों से होगा, सिद्ध तुम्हारे हृदय से होगा। जिस दिन हृदय में प्रवेश करोगे, सारे वेद समझ में आ जाएंगे एक झटके में। सारे उपनिषद और सारे पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़े समझ में आ जाएंगे, सारा समझ में आएगा एक झटके में। पढ़ने से समझ में आते हैं ये वेद, कब तक पढ़ोगे? अरे अपने हिंदुओं में तो इतने ग्रंथ हैं, तुम एक एक पन्ना भी पलटोगे ना बेटा, पूरे जीवन भर तो भी ख़त्म नहीं होंगे वो शास्त्र। कहाँ तक पढ़ोगे तुम और कहाँ तक याद करोगे तुम उनको? चलो खैर, तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि है कि तुम पूरे शास्त्रों को रट लो और याद कर लो, तो क्या कर लिया तुमने? आत्मा को तो छुआ ही नहीं, पन्नों को ही तो छुआ है, और पन्नों के छूने से क्या परमात्मा का क्या लेना देना है? कर लो खूब याद, इससे क्या होगा? और आप कुछ भी नहीं पढ़ो बिल्कुल भी, केवल अपने हृदय को छू लो, अपने आत्मा को केवल छू लो आप, तो सारे शास्त्र समझ में आ जाएंगे। तुम जरा ये सोच के देखो, जिन्होंने वेद लिखे थे शुरू में, तो उन्होंने कहीं से पढ़ के थोड़ी लिख लिए थे। उन्होंने अपने आत्मा में पहले प्रवेश पाया, और जब उसको अनुभव किया तो उन्होंने कागज़ पे उतारा उस अनुभव को केवल। तुम ये तो सोचो, उन्होंने पढ़ा कहीं से वेद? तुम सुनते हो कि परमात्मा ने वेद लिखे हैं, परमात्मा नहीं हाथ चलाता कभी भी। परमात्मा तुम में व्याप्त हो सकता है, तुम्हारे हाथ ही परमात्मा के हाथ हैं, लेकिन ज्ञानी के जो हाथ होते हैं वो परमात्मा के हाथ बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी की आंखें परमात्मा की आंखें बन जाती हैं, ज्ञानी की सोच परमात्मा की सोच, और ज्ञानी का शरीर भी परमात्मा का शरीर बन जाता है। क्योंकि जिस समय ज्ञान आदमी के अंदर बढ़ता है, ज्ञान का मतलब आत्मा जगती है, उस समय व्यक्ति परमात्मा ही हो जाता है। वो जो लिखता है वो परमात्मा का लिखा हुआ है। तो ये वेद परमात्मा के लिखे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि आदमी के अंदर परमात्मा घुस गया था, आदमी ने परमात्मा को जान लिया था और फिर उसने लिखे थे। इसलिए हम कह सकते हैं परमात्मा के लिखे हुए हैं वेद, भगवान ने लिखे हैं। क्योंकि आदमी भी भगवान बन जाता है जिस समय आत्मा को जान लेता है।
तो मैं तो तुमसे इतना कहता हूँ कि जिस आत्मा को जान करके उन्होंने वेद लिखे, उस आत्मा को आप जान लेते हैं तो पढ़ लिए वेद, फिर अपना वेद खुद लिख सकते हो तुम, अपनी रामायण अपनी गीता खुद लिख सकते हो। जिन्होंने जाना है उन्होंने खुद ने लिखे हैं, वो उन्हें पढ़ के नहीं माने हो। तो तुम देख लो, जिन लोगों ने जाना है वो पढ़ के नहीं जाना, वो गुरु कृपा से। तो आप ढूंढो, महात्माओं को ढूंढो, तो महात्मा की कृपा मिल जाए और कोई दृष्टि उनकी पड़ जाए तो उस तत्व को, जो आत्म तत्व है, उसे आप भी जान लें और आप भी आप जो मनुष्य जीवन को सफल बना लें। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है, और कोई और कुछ नहीं करना यहाँ पे। तुम सोचो कि मुझे ये करना वो करना, ये तो तुम हर जन्मों में करते रहे हो, हर जन्मों में कमाते रहे हो, खाते रहे हो, माँ बाप बच्चे शादी हर विवाह हर जन्म में करोड़ों जन्मों में करते रहे हो, और आगे भी यही करना है। और जब तुम्हें इसी लाइन में चलना है कि जो हम करते रहें वही हम करते रहेंगे, तो फिर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही करते रहो, उसमें ही करते। तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, तुम्हें अच्छा लगता है भाई पहले जो करते थे आगे वही करेंगे और अब भी वही करना है, तो करते रहो, उसमें तुमको मना किसने किया। और तुमको यदि ऐसा लगे कि नहीं अब चुकता हो गया, बहुत कर लिया, अब मुझे अपने ही देश चलना है, अपने वतन चलना है, अपने निज धाम चलना है, मुझे उसी परमात्मा में मिल जाना है, मेरे जीवन पूरे जीवन को मुझे उसमें ले कर देना है, मुझे देखना है, वो तुम्हारी मर्जी है। अब तुम क्या करते हो, ये कैसे जीना आदमी तय करता है, वो उसके ऊपर है। वो कैसे आदमी जिए, जैसे जिए, सोचे कि मुझे तो दुख ही अच्छे लगते हैं तो दुख में जियो, क्योंकि नहीं मुझे दुख से अब जी भर गया, दुख में जीना नहीं चाहता, तो मत जियो दुख में, चलो आगे निकलो।